नमस्कार, मैं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एनसीपी चीफ शरद पवार ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद मंगलवार को विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बने राष्ट्र मंच की ये बैठक कल शरद पवार के दिल्ली निवास पर होगी। इसके लिए 15 राजनीतिक पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया है। बैठक कल शाम 4 बजे होगी। इससे पहले सुबह शरद पवार की पार्टी एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सुबह 11 बजे आयोजित की गई है। इससे पहले आज शरद पवार अपने दिल्ली निवास पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मिले। शरद पवार और प्रशांत किशोर की इस अहम मुलाकात के बाद राष्ट्रमंच की अहम बैठक होने जा रही है। वर्तमान समय में देश और राज्य की राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए शरद पवार और प्रशांत किशोर की आज की बैठक में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर के साथ शरद पवार की यह दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात शरद पवार के मुंबई स्थित सिल्वर ओक निवास पर हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद शरद पवार का ये पहला दिल्ली दौरा है और प्रशांत किशोर के साथ दूसरी मुलाकात है। पूरे देश की नज़रें कल शरद पवार के निवास स्थान पर होने वाली विपक्षी पार्टियों के मीटिंग पर है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद शरद पवार दिल्ली में सक्रिय हुए हैं, लेकिन एनसीपी की ओर से प्रवक्ता नवाब मलिक ने इसे पूर्व नियोजित कार्यक्रम बताया है। इससे पहले शरद पवार 2 बार दिल्ली आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं आ पा रहे थे। स्वास्थ्य सही न होने की वजह से उन्हें डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी थी। शायद यही वजह थी कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उनसे मुंबई स्थित आवास पर मिले थे। तभी इस बारे में खबरें आई थी कि प्रशांत किशोर ने शरद पवार के सामने एक गैर भाजपा और गैर कांग्रेस गठबंधन का प्रस्ताव रखा था। सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही थी कि प्रशांत किशोर ने शरद पवार से कहा था कि फिलहाल कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो भाजपा का मुकाबला कर सके, इसलिए एक नया गठबंधन तैयार किया जाएगा जिसमें शरद पवार अग्रणी भूमिका निभाएंगे। अब उसी लाइन पर सारी घटनाएं घटती हुई नजर आ रही हैं। कल देश भर की विपक्षी पार्टियों का बैठक शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित की गई है। आज हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए।